हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ आतिफ इकबाल और आज हम करने वाले हैं बहुत ही अच्छे टॉपिक को कवर। और वो टॉपिक है आज यूसीसी। पर ये नॉर्मल टॉपिक नहीं है यूसीसी। यहाँ पे दो बहुत ही मेन कैरेक्टर इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, एक हेमंत बिस्व शर्मा और दूसरे ओवैसी। यहाँ पे दो लोगों का रोल यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। वो कैसे है मैं आपको यहाँ पे अच्छे से क्लियर करके बताऊंगा। इससे पहले कि आगे बढ़े, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ मुझे फॉलो कीजिए ट्विटर पे जाके, जिसका नाम है वन आतिफ इकबाल। कू ऐप प्लस इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड से भी जुड़ सकते हैं। इस सब का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मैं आपसे यही बता दूं कि कल इंडिया में ईद है, तो जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो यूएस में ऑलरेडी ईद है। तो इस तरफ से मेरी फैमिली की तरफ से आप सबको ईद मुबारक। और आप अच्छे से रहें, खुश रहें और आपकी ज़िंदगी में ऐसे ही खुशियां रहें और मिठास रहे आपकी ज़िंदगी में। ठीक है, तो चले आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के हमारे टॉपिक को लेके। तो पहले हम आगे बढ़े और इस टॉपिक को कवर करें। मैं यहाँ पे आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, आप ये देखिए और उसके बाद हम अपने टॉपिक पे आएंगे। यूसीसी तो मैं तो जितना मुसलमान लोगों को मिला, सब लोग चाहते यूसीसी हो। कोई मुसलमान लड़की नहीं चाहते कि मेरा हस्बैंड मेरा तीन छोटे लिए वाइफ लेके आए। कोई नहीं चाहते। ये तो हमको पूछने का बात नहीं है, आप हर मुसलमान लेडीज को पूछिए। कोई नहीं चाहते कि मेरा हस्बैंड तीन शादी करे। कौन चाहेगा? तो ये यूसीसी मेरा समस्या नहीं है, ये मुसलमान माँ और महिलाओं का समस्या है। अगर समाज में मुसलमान महिला और माँ को कोई दिन जस्टिस मिलना होगा तो ये ट्रिपल तलाक कानून का बात यूसीसी भी होना ही पड़ेगा। लेकिन मैं तो हिंदू हूँ, मेरा पास तो यूसीसी है। मेरा बहन मेरा बेटी के लिए तो यूसीसी है। अगर मेरा बेटी के लिए यूसीसी का कब्ज है तो वो कब्ज मुसलमान का बेटी को भी होना चाहिए। ये यकसा सिविल कोड को इस देश की जरूरत नहीं है। हमको आप ये बताइए, आज बीजेपी अमित शाह साहब ये सब बोल रहे हैं, आपको मालूम गोवा में जो सिविल कोड है कैसा सिविल कोड है? अगर गोवा में कोई हमारा हिंदू भाई शादी करता है और उसकी वाइफ की उम्र 25 और 30 साल की हो जाती है, उसको बेटा नहीं हुआ तो सेकंड मैरिज कर सकता है वो। अब इस पर क्या बोलेंगे बीजेपी वाले? सरकार आपकी है वहां पर। कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 4 है डायरेक्टिव प्रिंसिपल, उसमें आर्टिकल 47 पढ़ लो आप। प्रोहिबिशन लगाओ अल्कोहल के ऊपर, क्यों नहीं लगाते भैया? डायरेक्टिव प्रिंसिपल में लिखा हुआ है शायद आर्टिकल 38 में कि सबको इनकम जितना हो सके बराबर होनी चाहिए। कहाँ इनकम किधर है? देश की 90% दौलत देश के 10-15 पूंजीपति के पास है। फिर उसी से डायरेक्टिव प्रिंसिपल लिखा हुआ है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए। अरे कहाँ है भैया, कहाँ हो रहा है? इकोनॉमी बढ़ गई, कोयला निकालने के लिए आपको पैसेंजर ट्रेन को कैंसिल करना पड़ रहा, आपको अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा, महंगाई बढ़ रही, मगर आपको फिक्र है यूनिफॉर्म सिविल कोड की। हम इसके खिलाफ है और लॉ कमीशन खुद ये कह दिया कि भारत में यूनिफॉर्म सिविल। तो यहाँ पे आपने कुछ वीडियोस यहाँ पे देखी। आपने एक वीडियोस क्लिप देखी हेमंत बिस्व शर्मा की तरफ से और दूसरी देखी ओवैसी की तरफ से। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ओवैसी साहब आजकल बहुत ज़्यादा परेशान हैं। वो परेशान इसलिए नहीं है कि जहांगीरपुरी में या बाकी जगह क्या हुआ, वो परेशान इसलिए हैं कि आसाम के अंदर जो हेमंत बिस्व शर्मा है वो लाना चाह रहे हैं यूसीसी, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। और वो जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाह रहे हैं, तो उनसे किसी रिपोर्टर ने पूछा कि आप आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो उन्होंने रिस्पॉन्ड करा कि हमारी जो मुस्लिम महिलाएं हैं जिनसे मैं बात करता हूं, जो मेरे कांटेक्ट में हैं, वो हमसे ये हमेशा रिक्वेस्ट करती हैं कि जो हमारे हस्बैंड हैं, पति हैं, वो काफ़ी पत्नियां ले आते हैं, जो कि हम बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आएँ ताकि हर किसी को बराबर हस्बैंड और वाइफ रखने का राइट मिले। किसी को कोई पर्सनल प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए ऑन द बेस ऑफ रिलीजन।
वो उन्होंने ये चीज़ बोली। उन्होंने कहा कि यूसीसी लाना मेरी मांग नहीं है, मुस्लिम महिलाओं की मांग है, मुस्लिम कम्युनिटी की मांग है। तो ये उन्होंने ये चीज़ कही। यहाँ पे ओवैसी साहब बहुत ज़्यादा भड़क गए। ओवैसी साहब ने कहा कि हमारे राइट्स को तोड़ा जा रहा है, हमारे हक को तोड़ा जा रहा है, और इस तरीके से मुसलमानों की ज़िंदगी पे क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा ब्रूटैलिटी और क्रूअल्टी हो रही है, और हम बस इसे सब्र करेंगे। ये ओवैसी का अपना स्टेटमेंट है। मैं यहाँ पे एक क्लिप दिखाना चाहता हूँ ओवैसी ने, कि ओवैसी ने अपनी स्पीच में क्या कहा। या रसूलल्लाह, जुल्म हो रहा है आपकी उम्मत पर। आका, हमको जुल्म के जरिए मिटाने की कोशिश की जा रही है, मगर या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपके उम्मती हैं, हम खबीब बिन अदी के गुलामों के गुलाम हैं। हम सब्र करेंगे, मैदान नहीं छोड़ेंगे, कमर कसेंगे, अल्लाह से डरकर सिर्फ इन लोगों से मुकाबला करें। मेरे अजीज बिन अदी, तो यहाँ से आपको ओवरऑल समझ में आ रहा है कि ओवैसी साहब कह रहे हैं कि हम ऑल इंडिया मुस्लिम बोर्ड है उनसे कह के प्रेशर करवाएंगे कि भाई आप जो है, हम यूसीसी का समर्थन नहीं करते हैं। मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि काफ़ी लोग कहते हैं ऑल इंडिया ऑल मुस्लिम बोर्ड है, जितने ही मुस्लिम बोर्ड है, वक्फ बोर्ड जो भी है, इनकी वैल्यू ना के बराबर होती है, इनकी वैल्यू ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं मानी जाती। क्योंकि मेरी फैमिली में खूब बहुत सारे लॉयर्स हैं, मैंने उनसे कंसल्ट करा था, उन्होंने खुद ही कहा था कि हाँ, ये बॉडीज़ होती हैं पर इनकी वैल्यू नहीं होती उस लेवल पे। तो ये बस एक इशू रेज कर सकते हैं, कंसर्न रेज कर सकते हैं, पर इसकी वैल्यू उस लेवल पे एक्सेप्टेबल नहीं होती है सुप्रीम कोर्ट में या अलग अलग जगह। तो ये मैं आपको बता दूं। यहाँ पे ओवैसी इस चीज़ को लेके परेशान है कि यूसीसी नहीं आना चाहिए, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि यूसीसी हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी है। किसी भी डेमोक्रेटिक डाइवर्सिफाइड नेशन के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये कह दो कि एक ऐसा कानून जो हर देश नागरिक के लिए समान हो, बराबर हो, ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें कोई गलत नहीं है। अगर ओवैसी को लगता है गलत है, ये उनकी गलती है। मैं अपने काफ़ी मुस्लिम के सराउंडिंग में रहता हूँ और वो सब यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन करते हैं। जितने भी देश के मुस्लिम हैं, मैं मेजॉरिटी लोगों से कंसल्ट करता हूँ, वो चाहते हैं कि यूसीसी आए। बहुत ज़रूरी है यूसीसी आना, इसलिए नहीं कि इससे मुस्लिम लोगों को फ़ायदा होगा, इसलिए क्योंकि एक डेमोक्रेटिक नेशन में एक नियम, एक कानून सबके ऊपर लागू होना चाहिए। चाहे आपका धर्म कुछ भी हो, चाहे आपका कास्ट कुछ भी हो, चाहे आप कहीं से बिलोंग करते हो, चाहे आप अमीर हो, चाहे आप गरीब हो। क्यों? क्योंकि मैं खुद यूएस में रहता हूँ। जो कानून मेरे ऊपर लागू होता है वो किसी क्रिश्चियन के ऊपर लागू होता है, किसी अंग्रेज़ के ऊपर लागू होता है, किसी काले के ऊपर लागू होता है। तो इसीलिए मैं ऐसी क्या कहते हैं, ऐसे बेनिफिशियल जगह पे रह चुका हूँ, मुझे पता है इसका फ़ायदा क्या होता है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे देश में भी यूसीसी जल्द से जल्द आए। ओवैसी ने जो कहा, क्या इसे मुस्लिम इससे बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं? बिल्कुल रिलेट नहीं करते हैं। करते होंगे कुछ नंबर ऑफ फैक्टर, बिल्कुल करेंगे, जिनका एक पॉलिटिकल एजेंडा होगा, जैसे PFI एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर मैं आपको सच कह रहा हूँ कि ज़्यादातर मुस्लिम खुद अपोज करते हैं, क्योंकि अगर यूसीसी आएगा बहुत ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिलेगा। तो ओवैसी की अपनी बात है, उनका एक पॉलिटिकल मूव है, उन्हें अपने लोगों को इम्प्रेस करना है। पर मेरी वीडियो हर इस मुस्लिम के लिए है कि प्लीज़ आप समझिए इस बात को, यूसीसी आएगा तो आपके घर में हर किसी को फ़ायदा मिलेगा। आप इस पूरी वीडियो से क्या लेते हैं, क्या समझते हैं, आपकी क्या अपनी आइडियोलॉजी है, क्या अपने थॉट्स हैं, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मुझे आपके बारे में जान के या आपके थॉट्स के बारे में जान के बहुत अच्छा लगेगा। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और अपना ध्यान रखें।